मैं घंटों अपनी डेस्क पर बैठा नोट्स को घूरता रहता था। हर छोटी छोटी चीज को ओवरथिंक करता था। अगर समझ नहीं आया तो, अगर एग्जाम में सब भूल गया तो, सही तरीके से पढ़ भी रहा हूं या नहीं। जितना ज्यादा सोचता उतनी ही कम पढ़ाई होती। अब यह कुछ सुनी सुनी सी लग रही है क्या? क्योंकि ये सिर्फ मेरी नहीं, तेरी भी कहानी है। ज्यादा सोचते हुए पढ़ाई करना ऐसा है जैसे तूफान में किताब पढ़ने की कोशिश करना। तुम ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, लेकिन दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। एक ही लाइन बार बार पढ़ते हो, फिर भी कुछ समझ नहीं आता। इसका सबसे बड़ा कॉज सेल्फ डाउट है। तुम हर वक्त सोचते रहते हो कि क्या सही तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, क्या यह सब याद रहेगा। अगर गलती हो गई तो ये थॉट्स टेंशन बढ़ाते हैं और तुम्हें ध्यान भटकाते हैं। फिर प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाता है। तुम जितना सोचते हो, शुरुआत करना उतना ही मुश्किल लगता है। और जब तुम पढ़ाई शुरू भी करते हो, तब तुम्हारा दिमाग इतना थक चुका होता है कि कुछ भी समझना भारी पड़ता है, ओवरवेलमिंग लगता है। इस साइकिल को तोड़ना जरूरी है। मियामोतो मुसाशी, जापान का ऐसा समुराई जो कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारा। वह था असली ओजी मिनिमलिस्ट योद्धा, जो कभी 3 घंटे यह तय करने में नहीं लगाता था कि नेटफ्लिक्स पर क्या देखना है। उसकी फिलॉसफी तुम्हें सिखा सकती है कि कैसे ओवरथिंकिंग को काटकर एक सच्चे योद्धा की तरह फोकस की जाए। चल, ओवरथिंकिंग को साइड में रखते हैं और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई शुरू करते हैं। लेसन 1, एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। सिलेबस बड़ा है और तुम्हें लगता है कि तुम इसे कभी पूरा नहीं कर पाओगे, लेकिन मुसाशी कहता है स्वीकार करो। जो सच है उससे मत लड़ो। तुम्हारे सामने पूरा सिलेबस खुला पड़ा है और तुम बस एक ही चीज सोच रहे हो, ये सब कैसे पूरा होगा। यही सोच तुम्हें एक ही जगह पर जकड़ कर रख देती है और तुम एक्शन लेने से पहले ही हार मान लेते हो। समुराई मुसाशी कहता है जो तुम्हारे सामने है उसे स्वीकार करो। सिलेबस बड़ा है, हाँ। समय कम है, हाँ। लेकिन शिकायत से युद्ध नहीं जीता जाता, एक्शन से जीता जाता है। स्वीकार करने का मतलब है अपनी सच्चाई को समझना, बिना दिखावे और बिना बहाने बनाए। जब तुम मान लेते हो कि तुम्हारे पास सिर्फ यही समय है, तब तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा शांत हो जाता है। पहला कदम सिर्फ एक ही है। यह मत सोचो कि सिलेबस कितना बड़ा है, बस ये सोचो कि तुम्हें सिर्फ एक पेज पर ध्यान देना है। जो तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, उससे कभी मत लड़ो। स्वीकार करना तुम्हें मुक्त करता है और मुक्त दिमाग ही सबसे तेज तलवार होता है। लेसन 2, डू नॉट रिग्रेट द पास्ट। ओवरथिंकर्स बिगेस्ट ट्रैप। तुम सोच रहे हो काश मैं पिछले हफ्ते ज्यादा पढ़ लेता, या फिर काश मैंने उस दिन टाइम वेस्ट न किया होता। यह काश वाली सोच तुम्हारी प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि जब तुम पास्ट के बारे में ओवरथिंक करते हो तो सिर्फ रिग्रेट बढ़ता है, परफॉर्मेंस नहीं। एक सैमुराई कभी पिछले वॉर के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि अगर वह यह सोचे कि काश मैंने पिछले वॉर में बेटर फाइट की होती, तो उसका ध्यान प्रेजेंट फाइट से हट जाएगा और वह हार जाएगा। तुम भी वैसे ही हो। अगर तुम सिर्फ पास्ट की मिस्टेक्स के बारे में सोचते रहोगे तो आज का दिन भी वेस्ट कर दोगे। सैमुराई माइंडसेट का एक सिंपल रूल है, तुम सिर्फ आज का दिन जीत सकते हो, कल का नहीं। तो काश मैंने पढ़ाई पहले शुरू की होती सोचने के बजाय मैं आज कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ, यह सोचो। तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है, इसे जीत लो या फिर वेस्ट करो, चॉइस तुम्हारी है। लेसन 3, स्ट्रेटेजी इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। कितनी बार तुमने सोचा है बस मोटिवेशन आ जाए फिर मैं फुल फोकस के साथ पढ़ूंगा, लेकिन सच यह है मोटिवेशन आता है, चला जाता है। अगर तुम मोटिवेशन के वेट में हो तो तुम वही कर रहे हो जो एक सामुराई कभी नहीं करता, बैटल के बीच तलवार गिरा देना। मुसाशी सिर्फ एक चीज जानता था, रोजाना तलवार चलाना। उसका फोकस मोटिवेशन पर नहीं, स्ट्रेटेजी पर था। एक सैमुराई मूड के बेस पर प्रैक्टिस नहीं करता, चाहे अंदर तूफान हो या धूप। उसका रूटीन फिक्स होता है, क्योंकि युद्ध के दौरान तुम्हारे इमोशंस मैटर नहीं करते, सिर्फ तैयारी करती है। स्ट्रेटेजी मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। तुम्हारे वेपन्स क्या हैं? पोमोडोरो टेक्निक, डेली टाइम टेबल, हैबिट स्टैकिंग एटसेट्रा। ऐसी और भी टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज हैं जो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। क्या हैं ये टेक्निक्स? पोमोडोरो टाइमर, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। यह तुम्हें थकान से बचाता है और फोकस मेंटेन करता है। डेली टाइम टेबल, दिन भर का एक फिक्स्ड प्लान, ताकि तुम अपने आप को डिसिप्लिन में रख सको। टाइम टेबल को वॉल पे चिपका दिया तो तुम्हें भी लगने लगेगा हाँ मैं कुछ तो कर रहा हूँ। हैबिट स्टैकिंग, एक आसान डेली करने वाला हैबिट के साथ एक मुश्किल हैबिट जोड़ना। इफ आई डिड दिस आई विल डू दैट। जैसे अगर नाश्ता किया तो 10 मिनट नोट्स रिवाइज करूंगा, जैसे अगर ब्रश किया तो 15 मिनट्स केमिस्ट्री। यह सब तुम्हारी प्रैक्टिस को एक डिसिप्लिन्ड वॉरियर की तरह ट्रेन करते हैं। हर दिन सिर्फ अच्छा लगने का वेट मत करो, सिस्टम सेट करो जो तुम्हें हर हाल में काम करने दे। सैमुराई प्रैक्टिस मिस नहीं करता, चाहे वो मूड में हो या ना हो। तुम्हें भी वैसे ही बनना है, क्योंकि एक जीतने वाले इंसान को स्ट्रेटेजी चलानी आनी चाहिए, सिर्फ मोटिवेशन नहीं। लेसन 4, डिस्कम्फर्ट, द ड्रग you've been avoiding। जब भी पढ़ाई टफ लगती है हम क्या करते हैं? थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ी देर बाद शुरू करता हूँ,
लेकिन ये थोड़ी देर कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि हम असलियत में पढ़ाई का स्ट्रगल अवॉइड कर रहे होते हैं। मियामोतो मुसाशी एक सिंपल रूल मानता था, कंफर्ट इज योर रियल एनिमी, स्ट्रगल इज योर फ्रेंड। एक सैमुराई ट्रेनिंग के दर्द से भागता नहीं, उसे एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो जानता है जितनी तकलीफ सहने की आदत होगी उतनी ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी। पेन इज प्रोग्रेस माइंडसेट। दर्द का मतलब ग्रोथ। जब भी कोई टॉपिक टफ लगे, ये सोचने की जगह मुझसे नहीं होगा, ये सोचो कि तुम्हारा दिमाग ग्रो कर रहा है। स्टडीज दिखाती हैं कि जब तुम कोई मुश्किल चीज सीखने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारे न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं। मतलब जो स्ट्रगल तुम महसूस कर रहे हो, वो एक्चुअली तुम्हारे दिमाग को और तेज बना रहा है। सैमुराइज के मसल्स प्रैक्टिस से स्ट्रांग होते थे, वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी डिफिकल्ट टॉपिक से स्ट्रांग होता है। 2. कोल्ड स्टार्ट मेथड। बस 5 मिनट स्टार्ट करो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शुरुआत करना। दिमाग हमेशा कहता है अभी मूड नहीं है, बाद में करेंगे। ये ट्रिक सिंपल है, बस बोलो सिर्फ 5 मिनट कर लेता हूँ, क्योंकि रिसर्च कहता है जब एक टास्क स्टार्ट हो जाता है तो दिमाग उसे कंप्लीट करने के लिए पुश करता है। 5 मिनट के बाद तुम ऑटोमेटिकली फ्लो में आ जाओगे। 3. डिस्कम्फर्ट कंडीशनिंग। अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाओ। तुम अपनी विल पावर को एक मसल की तरह ट्रेन कर सकते हो। छोटी तकलीफें एक्सेप्ट करना शुरू करो। बिना मोबाइल के 1 घंटा पढ़ना, फोकस इंप्रूव होगा। अगर टॉपिक बोरिंग लगे तब भी बिना कंप्लेन किए कंप्लीट करो, मेंटल डिसिप्लिन बढ़ेगा। मॉर्निंग में थोड़ा एक्सरसाइज या कोल्ड शावर लो। दिमाग डिस्कम्फर्ट सहने की हैबिट डालेगा। जो बंदा स्ट्रगल से डरता है वो कभी स्ट्रांग नहीं बन सकता। लेसन 5. माइंड वर्सेस बॉडी। स्टॉप बीइंग अ पपेट। कितनी बार ऐसा होता है कि तुम पढ़ने बैठते हो, लेकिन दिमाग अलग ही दुनिया में घूम रहा होता है। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी भविष्य का स्ट्रेस, और एंड रिजल्ट 1 घंटा बीत जाता है पर एक पेज भी प्रॉपर्ली नहीं समझ आता। मियामोतो मुसाशी कहते थे, डू नॉट लेट द बॉडी बी ड्रैग्ड अलोंग बाय द माइंड, नॉर द माइंड बी ड्रैग्ड अलोंग बाय द बॉडी। एक सैमुराई का दिमाग और शरीर एक ही डायरेक्शन में काम करता है। जब वो तलवार चलाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी मोमेंट पर ध्यान होता है। तुम्हारी तलवार है तुम्हारी पढ़ाई। अगर तुम्हारा दिमाग भटक रहा है तो तुम हार रहे हो। माइंड को कंट्रोल करना कोई सुपर पावर नहीं है, यह एक स्किल है जो तुम ट्रेन कर सकते हो। इसका एक सिंपल ट्रिक है, जब भी तुम्हारा दिमाग भटके उसे जेंटली वापस लाओ। जैसे एक सैमुराई हर वार को प्रिसाइज कंट्रोल करता है, वैसे ही तुम अपनी अटेंशन को भी कंट्रोल कर सकते हो। सैमुराई सिर्फ तलवार से नहीं, अपने फोकस से भी जीतते हैं। अब डिसाइड करो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल करेगा या तुम अपने दिमाग को। लेसन 6. रिपीट, रिकॉल, रिटेन। एक कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ने के बाद लगता है याद हो गया, पर 1 हफ्ते बाद सब दिमाग से उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे रिपीट ही नहीं किया। बिना रेपिटेशन के हम 90% चीजें 1 हफ्ते में भूल जाते हैं, मगर अगर हम सही टेक्निक यूज करें तो वही नॉलेज लॉन्ग टर्म याद रह सकती है। तो चलो 3 ऐसे तरीके देखते हैं जो तुम्हारी पढ़ाई को सुपर इफेक्टिव बना सकते हैं। 1. एक्टिव रिकॉल। सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होगा, खुद से पूछो। सिर्फ बुक देखने से याद नहीं होगा, अपने दिमाग से आंसर निकालने की आदत डालो। बुक बंद करो और अपने आप से पूछो, फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन रीजन क्या था? न्यूटन्स 3rd लॉ का रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है? अगर बिना देखे आंसर नहीं आया तो मतलब तुम्हें दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। 2. स्पेस्ड रेपिटेशन। भूलने से पहले रिवाइज करो। एक बार पढ़ो, फिर उसे 1 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद। ये एक पैटर्न है जो तुम्हारी मेमोरी को लॉक कर देगा। सिर्फ एक ही दिन 10 घंटे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। स्मार्ट बनो, रिवाइज करने का स्केड्यूल बनाओ। 3. डिलिब्रेट प्रैक्टिस। कमजोरियों को पकड़ो और सुधारो। जहां तुम बार बार गलती कर रहे हो सिर्फ वही रिवाइज करो। हर वीक पॉइंट लिखो और उस पर एक्स्ट्रा फोकस डालो। एग्जाम्पल, अगर तुम मैथ्स में एक ही तरह का क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो उसे 100 बार प्रैक्टिस करो। यही है स्मार्ट स्टडी। अब सिर्फ पढ़ाई करना बंद करो, पढ़ाई को मास्टर करो। रेपिटेशन इज इक्वल टू मास्टरी। स्मार्ट रिवीजन का सिस्टम बनाओ और कुछ भी याद रखना इजी हो जाएगा।